ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एशिया में भ्रष्टाचार घूसखोरी पर तैयार की एक सर्वे रिपोर्ट। भारत में घूसखोरी सबसे ज़्यादा, कंबोडिया दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर, यानी कि भारत पहले नंबर पर। और भारत की विशेषता रही है कि सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा पाने के लिए निजी संबंधों का खूब होता है इस्तेमाल। कई देशों में लोग मानते हैं कि सरकारी भ्रष्टाचारी को वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त 15 करोड़ से ज़्यादा पीड़ित चिटफंड और सोसाइटियों से उन निवेशकों के सामने है जो बड़े बड़े विभागों के कारण बर्बाद हो चुके, और उनकी खून पसीने की कमाई जो सोसाइटियों और चिटफंड कंपनियों में लगी हुई थी, जो 30 और 40 साल से प्रॉपर एक अच्छा फ़ायदा निवेशकों को देती आ रही थी, उन पर अवैध तरीके से धन लूटने का ठप्पा कुछ भारत के उच्च विभागों ने लगाया, जिनका नाम ईडी और सेबी सेबी है। यानी कि सेबी डिपार्टमेंट ने चिटफंड कंपनियों की कमर तोड़कर रख दी। क्यों तोड़कर रख दी दोस्तों? क्योंकि भारत में ये कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे पीएसएल इंडिया लिमिटेड, सहारा इंडिया, साई प्रसाद, कल्पतरू और न जाने कितनी ऐसी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिनको इन विभागों ने धराशाही कर दिया, और यहाँ तक कि इन लोगों को इतना कर्जों में नीचे कर दिया कि वो निवेशकों का पैसा देना तो बहुत दूर, सेबी विभाग ने जो उनके ऊपर दंड लगाए हैं वो भी देना बहुत भारी पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी इन विभागों में देखने को मिलती है, और यही वजह है जो पीड़ित निवेशकों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। 10-10, 15-15 साल इनके द्वारा कंपनियों को बैंड किए हुए हो जाते हैं, और निवेशकों को इंसाफ मिलने में इतना विलम्ब लग जाता है कि फिर वो अपने पैसे को भूल जाते हैं। तो यही एक क्रम चला आ रहा है लगभग 3 दशकों से, और 1980 में भी इसी तरीके से चिटफंड कंपनियों पर गाज गिराई गई थी इन बड़े विभागों के द्वारा, लेकिन विभागों ने आज तक उन चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को या सोसाइटी से पीड़ित निवेशकों को आज तक फूटी कौड़ी नहीं दी। ये क्रम 2011 और 12 में भी चला, और आज उसके उसके जो घातक परिणाम है वो ये है कि 15 करोड़ से ज़्यादा की आबादी इन चिटफंड और सोसाइटियों में अपनी मेहनत का पैसा डूबता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनियों की गलती नहीं होती, बड़े बड़े विभाग जो डायनासोर रूपी अपने मुंह को फैलाकर अरबों खरबों रुपया एक झटके में खींच लेते हैं। और ये एक ऐसा माहौल इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है कि बड़ी से बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो देश विदेश में जिनका डंका बजता था, ऐसी ऐसी कंपनियां आज धराशायी हो चुकी हैं, और उनके मेजरमेंटों को जेलों में जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, बड़ा दुख होता है ये देखकर, जब भारत में इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी, और वो भी एक ऐसी भ्रष्टाचारी जो गरीबों की खून पसीने की कमाई को लूटा जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि रिश्वतखोरी के मामले में भारत की स्थिति एशिया में सबसे ज़्यादा ख़राब है। यहाँ घूसखोरी की दर 39% है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के मुताबिक केवल 47% लोग मानते हैं कि पिछले 12 महीनों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। 63% लोगों की राय है कि सरकार भ्रष्टाचार से निपटने में अच्छा काम कर रही है। सर्वे के अनुसार भारत में सरकारी सुविधाओं के लिए 46% लोग निजी कनेक्शन का सहारा लेते हैं। रिपोर्ट कहती है कि रिश्वत देने वाले करीब आधे लोगों से घूस मांगी गई थी। वहीं निजी कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले लोगों से 32% ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते तो उनका काम नहीं होता, यानी कि रिश्वत अगर नहीं दी जाती है तो उनका काम नहीं होता। भारत के पड़ोसी देश का क्या हाल है? भारत के बाद सबसे ज़्यादा घूसखोरी कंबोडिया की है, जहाँ 37% लोग रिश्वत देते हैं, और 30% से सात इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। मालदीव और जापान में भी घूसखोरी की दर पूरी एशिया में सबसे कम है, जहाँ केवल 2% लोग ही ऐसा करते हैं। दक्षिण कोरिया और जापान की स्थिति को भी बेहतर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। बांग्लादेश में घूसखोरी की दर भारत के मुकाबले काफ़ी कम, 24%, जबकि श्रीलंका में 16% है। तो दोस्तों, ये छोटे देशों में इतनी भ्रष्टाचारी का
अनुपात नहीं नज़र आ रहा जितना ज़्यादा यहाँ पर हिंदुस्तान में नज़र आता है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल आधे का यहाँ दिया गया है, यानी कि 45% से भी ज़्यादा 47% घूसखोरी होती है, और बाकी 37% लोगों का कहना है कि अगर हम उनको रिश्वत ना दें तो हमारा काम नहीं होता। तो दोस्तों ये हालात इस वक्त जो चल रहे हैं इकनॉमी को और ज़्यादा डाउन करने के लिए इस वक्त चल रहे हैं, आंकड़े बहुत ख़तरनाक हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।